तीसरी जो बात चाहता हूँ, अमित शाह का जो ये FCRA और NGO का हुआ, उसके बाद वो डेबिट कार्ड का निकला, डू यू थिंक ये जो स्क्वीज आउट हो रहा है NGO फंड्स, ये का इफेक्ट है कि इनको फिजिकली आके बहुत चीजें करनी पड़ रही हैं और इसलिए सतह पे आ रहे हैं क्योंकि इनका इकोनॉमी स्क्वीज हो रही है, तो कई बारी पैसे देने, हिसाब करने, मिलने, नेटवर्क करने, जो लोगों को इजीली पैसा दे के ओवर पे करके रख सकते थे वो नहीं। डू यू थिंक इसका भी एक असर आ रहा है इन लोगों के पकड़े जाने में? देखिए, इनके ऑपरेशन के दो मुख्य फाइनेंस, मैं सिर्फ फाइनेंस की बात करूंगा, दो मुख्य फाइनेंशियल कॉन्ड्युइट्स थे। एक था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, इसका जो है यहां से जो पैसा निकलता है वो पूरा ब्लैक होता है, वो कैसे भी आप यूज करो। इस पे बाय द वे भारतवर्ष में जमातियों का बहुत कंट्रोल है और वो पश्चिम बंगाल उनका वो कॉन्ड्युइट था। एक्सचेंज मैकेनिज्म्स क्लियर थे, हवाला रैकेट्स जो उसके सपोर्ट में था वो भी क्लियर था, उसके सारे बने हुए थे। सिंगापुर, दुबई, ये सारे सेंटर्स हैं, यूक्रेन, दीज वर द सेंटर्स व्हिच वर बीइंग यूज्ड टू शव दिस मनी अराउंड। वो अस्त व्यस्त हो गया। और दूसरा है लीगल सोर्स। लीगल सोर्स क्या है कि FCRA के रूट से आप जैसे ऑफिस का खर्चा हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, वो तो आपको वाइट में ही देना पड़ेगा, वो आता था। वो रूट आपने कस दिया। और जो ये इलीगल रूट था, वेस्ट बंगाल में ये जो ढांचे का परिवर्तन हुआ है, पूरा राजनीतिक ढांचा, और फिर जो तंत्र है वो बदल गया, तो उसको एकदम उखाड़ के फेंक तो नहीं दिया, लेकिन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। आधे लोग जो वो मान लीजिए पैसा लेके जो बांग्लादेश से इधर आता है गलत काम का, वो आदमी खुद गिरफ्तार हो चुका है। पश्चिम बंगाल में लगभग अभी 7-8 हजार लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये लोग वही लोग हैं जो इन सब कार्यों में लिप्त रहते थे। केवल लोकल गुंडे नहीं है, ये सब काम भी करते थे, वो भी पकड़े गए। तो उससे क्या है, इनका नेटवर्क जो है पूरा टूट गया है। तो दोनों नेटवर्क्स टूट गए ना। आप FCRA रूट से भी नहीं ला पा रहे हो, इलीगल रूट भी आपका बंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जाके नेटवर्क को सजाना पड़ेगा, कुछ पैसा खुद जाके देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये हो सकता है, आप जाके देखो, या तो असला बारूद या ड्रोन या कुछ पैसा लेके ये आदमी आया था। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. और फिर वो पकड़ा गया। जैसे आपने कहा कि गांव के लोग वो मतलब चौकन्ने रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे घूम रहा है एक उबले हुए अंडे की तरह, वो तो कहीं भी पकड़ा जाएगा। उसको पूछेंगे तू है कौन भाई, तू यहाँ पे कर क्या रहा है। हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग में जो बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी गांव हैं, वहां पे कोई बाहर का चला जाए, चाहे वो मतलब डिस्ट्रिक्ट का ही कहीं और से है, तो भी लोग पूछते हैं ना कि तू है कौन, तू यहाँ पे क्यों आया। और ये व्यक्ति, ये तो कहीं पे भी हिल स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब। सो वही हुआ है। आपने बंगाल की इतनी बात की, तो थोड़ा पार्ट मैं बंगाल पे करना चाहूंगा शुभेंदु मॉडल को लेके। दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। पहले तो एक के डिफेंस में आए कि जो भैया अगर एयरपोर्ट है तो वो एयरपोर्ट ही है, उसमें अगर आपने एक मॉस्क बनाया हुआ है या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो फ्री एंट्री नहीं होगी। तो वो पॉलिसी जो इतनी देर से ना कम्युनिस्ट में ना ममता सरकार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कुछ नियम लागू किए जाएं, वो एक मॉडल आ रहा है जो जेन्युइन सेक्युलरिज्म का मॉडल है। एंड दूसरा मॉडल जो इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहा है, फिर जिसमें वो अभी लक्स का जो नहीं है, तो बार बार क्यों जा रहा भाई, हाँ, कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर इन्वेस्टमेंट अबव 100 करोड़। और ये अभी लक्स का कोई प्लांट खुला है जो बनियान वाला बेसिक प्लांट है, बट वन सेकेंड, बेसिक प्लांट है, पर ये बहुत जरूरी थे। तो इकोनॉमी पे भी और इस पे भी। और जो एक अच्छी बात है वो ये है कि बहुत जल्दी जनरली होता है कि आप बोलते हैं हनीमून पीरियड है, अभी तो मैं प्रशासन को समझ रहा हूँ, पुलिस को समझ रहा हूँ, अभी तो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अभी तो कार्यकर्ता हैं, पीपल टेक अ हनीमून पीरियड। यहाँ तो सीधा एक्शन 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 पीरियड शुरू हो गया है। सो व्हाट इज दिस मॉडल व्हिच इज इमर्जिंग, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो? अर्ली डेज, बट एक दिख रहा है कि कुछ मॉडल बन रहा है। जो निर्देश नजर आ रहे हैं
जो दिशाएं नजर आ रही हैं वो ये है कि नंबर 1, बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की बात हो रही है। एक तरफ से बड़े प्रोजेक्ट्स और दूसरी तरफ जो क्या कह सकते हैं जो बाधाएं थी छोटे उद्योगों के लिए, जिसके चलते ममता बनर्जी के टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, कुछ 60 या 65,000 छोटे उद्योग बंद हो गए थे सिर्फ साउथ बंगाल में। क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि जो तंत्र था, एक तो वो कलेक्शन करती थी पैसा, हफ्ता लेती थी ना, सीधे सीधे बात में कहते हैं, हफ्ता लेती थी। दूसरा, आप वहां से कोई भी सामान लाओगे जाओगे तो भी उस पे टोल लगता था, इलीगल टोल्स। तो एक ऐसा सिस्टम बन चुका था कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट करना ही बड़ा मुश्किल था। एक ये था। कौन सी चीजें ऑपरेट करती थी? जो कैश बेस्ड बिजनेस है, जैसे प्राइवेट एजुकेशन हो गया या हॉस्पिटल्स हो गए, और वहां पे ये स्पूरियस ड्रग्स का धंधा भी ये लोग करते थे। तो ये था व्यावसायिक माहौल। इस व्यावसायिक माहौल में अगर आपको तब्दीली करनी है तो आप क्या वो कीचड़ में घुस के, जो छोटे उद्योग बन चुके हैं, बंद हैं या फिर गलत उद्योग हैं, उसमें घुस के उसको साफ करोगे तो जनरेट होगा? उसको करने में आपको सालों लग जाएंगे। पर जो काम आप कर सकते हो वो ये है, नंबर 1, आप पश्चिम बंगाल में एक दिक्कत रहा है कि लैंड की समस्या है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है और एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है। तो आप जो एग्जिस्टिंग लैंड है जहां पे कुछ हो सकता है वहां पे एक बड़े उद्योग लगाओ। उससे क्या है कि एक इकोनॉमिक साइकिल जल्दी स्टार्ट होगा। मैं उसके 3 उदाहरण दूंगा। नंबर 1, जो पूरा कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट का एरिया है, एंड देन डाउन फ्रॉम कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट टुवर्ड्स डायमंड हार्बर ऑन वन साइड ऑफ द रिवर एंड टुवर्ड्स हल्दिया ऑन द अदर साइड, ये जो स्ट्रेच है, यहाँ पे कई सारे बंद मिल पड़े हुए हैं, जूट मिल्स हैं और कई तरह के दूसरे मिल्स हैं, मतलब कपड़े के उद्योग के। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो रिवाइव नहीं होएगा, 1-2 शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन यू कैन रिकन्वर्ट देम। लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा हब बन सकता है, वो एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। और पश्चिम बंगाल इज वेल प्लेस्ड टू बिकम अ लॉजिस्टिक्स हब, नॉट जस्ट फॉर द ईस्ट बट फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। कि बंगाल में से अगर आप लाओगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि हावड़ा जो है, इट इज द बिगेस्ट रेलवे हब इन द एंटायर कंट्री इवन नाउ। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है कि आप पोर्ट से सामान लाओ और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या बाकी जगहों से सामान लाके, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डेवलप होती है या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, वहां से आप कहाँ जाओगे? तो आप यहाँ पे ला सकते हो। ये एक हब बन सकता है फॉर ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो एक इन्होंने ऑलरेडी उस पर एक्शन स्टार्ट कर दिया है। मैं डायरेक्टली जानता हूं क्योंकि कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट में मेरी भी बात चल रही है, कुछ हम लोग भी सोच रहे थे कुछ एक वेयर हाउसिंग का वो करें। दूसरा, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आपने लक्स का एग्जांपल लिया, ये मझले साइज के उद्योग हैं जिसमें यू सी, अगर आप स्टील प्लांट लगाते हो, उसका ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, बहुत हाई है, 7 के आसपास है। ओके, इसका मतलब क्या है? आपको 7 रुपया लगाना पड़ेगा 1 रुपया उत्पादन करने के लिए, सिंपल बात। लेकिन ये जो जैसे होजियरी हो गया, इसमें आपको 3 ही रुपए लगाने पड़ते हैं, उतना हेवी मशीनरी नहीं है ना। 600 करोड़ बहुत बड़ा प्लांट होता है होजियरी के संदर्भ में, तो उसका 3 का ICOR है। आप जल्दी जल्दी उत्पादन भी स्टार्ट हो जाएगा, उसको परफेक्ट करने में टाइम नहीं लगता है, और एम्प्लॉयमेंट भी होएगा, क्योंकि फुली ऑटोमेटेड आप नहीं कर सकते, कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है उसमें। तो ऐसे उद्योगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। प्लस वेस्ट बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक उद्योग, जैसे साड़ियां हो गई कॉटन की, ठीक है, फिर कॉटन लूम्स का जो वर्क हो गया, डिजाइन वर्क, देयर मेनी सेंटर्स। उसके इर्द गिर्द भी ये लोग नए प्रकल्प लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे सेरामिक्स हो गया या कॉटन के साड़ीज, कॉटन बेस्ड मर्चेंडाइज, ऑलराइट, ऑल ऑफ दैट। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट पे इन लोगों का ध्यान जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से करोगे, डिस्ट्रिक्ट में लैंड लेना पड़ेगा, फिर स्टेट से परमिशंस लेने पड़ेंगे, देयर लेबर इश्यूज, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू विल बी जस्ट स्नोड अंडर। पर एक सिंगल विंडो से आप करोगे तो ऑब्वियसली थिंग्स विल मूव फास्टर। लेकिन सिंगल विंडो से कौन सा? कोई भी उद्योग नहीं, वो उद्योग जो क्विक स्टार्ट कर सके। ये होल पॉइंट इज क्विक स्टार्ट। ये नहीं कि 4 साल लगेगा बनाने के लिए, आप 6 महीने में जो स्टार्ट कर सकते हो, उन उद्योगों के लिए अच्छा है। इसीलिए 100 करोड़ वाला फिगर आपको नजर आ रहा है। दूसरा, एक और चीज है, पश्चिम बंगाल में आप डेटा सेंटर्स लगा सकते हो। डेटा सेंटर लगाने के लिए आपको सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी और पानी की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में दोनों चीज भारी मात्रा में मौजूद है, तो उसकी भी बात हो रही है, डेटा सेंटर्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग।
आसाम में शुरू कर दिया गया है. Similar plants are now being set up in West Bengal और अब उसका announcement भी हुआ. So I think Tata Electronics is about to set something up, or in a delicious irony, it will be set up in I believe Nandigram, जहाँ पे वो land already पड़ा हुआ है. So I think it's a very good sign कि जो प्रकल्प आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जिसका ICOR ज्यादा नहीं है, यानी रिटर्न्स आर फास्टर, यू आर गोइंग टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी. प्लस जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स जो नेचुरल उसमें पश्चिम बंगाल में क्षमताएं, और उसमें एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी, आपने इकोनॉमी तो कवर किया ही किया, बट साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है कि जो रेजिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज थी वो भी धीरे धीरे खत्म होगी व्हेन यू सी द इमीडिएट रिजल्ट. एक इंडस्ट्री आएगी 5 साल बाद वर्सेस वहां पे एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट कैपिटल, वो एक मानसिकता. देखो कुछ प्रॉब्लम तो माइंडसेट और साइकोलॉजी की भी रही कि कम्युनिस्ट और उसके बाद ममता और ये सारा जो है वो भी बड़ा चंक होगा वोटर का. तो showing them the benefits, I think psychologically is also very very important. पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूं एक मानसिकता है जिसको मैंने देखा है कि मैं तो प्रवासी बंगाली हूं, मैं यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हुआ, तो मेरा तो अभी नाता केवल व्यवसाय का ही है. लेकिन पश्चिम बंगाल में मानसिकता अवश्य है कि जो अमीर है वो गलत है. मतलब बिकमिंग वेल्दी इज फ्राउंड अपॉन, इट्स अ बैड थिंग. तू डॉक्टर क्यों नहीं है, तू इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं है, तू वकील है तो भी चलेगा, लेकिन तू इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसका मतलब तू चोर है. क्योंकि देखा ही उन्होंने चोर है ना. जब पूरे तंत्र को आपने एक विकट परवर्टेड तंत्र बना दिया तो चोर ही ऊपर आए हैं. सबको नजर आता है कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स कौन लगा रहा है, ये बड़े बड़े रियल एस्टेट सिंडिकेशन होके कैसे बन रहा है. तो लोगों की धारणा वैसी, मानसिकता वैसी बनी हुई है. दिस इज नॉट अ स्टेट which, although Bengal was the first industrialized state in India, जो सबसे पहले उद्योगपति थे, मॉडर्न इंडस्ट्रियल उद्योगपति भारतवर्ष के, वो यहां से थे. और वो मारवाड़ी या गुजराती नहीं थे, लोकल बंगाली लोग थे. दे हैड लॉस्ट दैट इम्पेटस, अभी तक वो उठा नहीं है. लेकिन उसको किक स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो कदम ये लोग ले रहे हैं. That's why I said psychological change बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है. आई होप कि ये बंगाल और एक और स्टेट जो बहुत टॉप पे थी 81 तक पर कैपिटा में नंबर 1 थी लार्ज स्टेट्स में, पंजाब 18-19 पे आ गई है. उसका भी वही आ रहा है, तो ड्रग से एकदम खत्म कर दिया उस स्टेट को. मैं वही बोल रहा हूँ, ये दोनों का रिवाइवल हो तो इंडिया एक बहुत सारे स्टेट्स के साउथ में, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू रीड कि आपका पर कैपिटा मिडिल इनकम कंपनीज जितना है, अगर सिर्फ साउथ को लें और चाइना के एज अ होल से कंपीट करें, ऑब्वियसली चाइना के होल में चाइना के पुअर पार्ट्स भी हैं. सो देयर आर नाउ वेरी गुड पॉकेट्स जो पहले नहीं थी, एंड लार्ज पॉकेट्स फॉर विजिट. अगर ईस्ट में असम और वेस्ट बंगाल, पूरा ईस्ट चेंज हो जाएगा, नॉर्थ में थोड़ा हो, देन और यूपी में भी काफी चेंजेस आई हैं. सो इकोनॉमिकली वी आर हेडिंग इनटू गुड टाइम्स इफ दिस